ये बात है, ये जो पंचायत 17 केडी में जोड़ी है ना, हाँ हाँ 13 केडी ने चक के, इसके में गरीब आदमी के लिए बहुत दुखी है। अगर नगर नरेगा में काम मिलेगा तो मान तो 23 केडी जाना पड़ेगा। 23 केडी कितनी दूर है सर? मारे से यहाँ 23 केडी तो होगी 20 किलोमीटर। हाँ, बॉर्डर के जमा नजदीक है 23 केडी। ठीक है। अब गरीब आदमी जोड़ो तक बैठे जावा, नाम लिखान जावांगा तो 17 में जावांगा, बैठूँ घरे आवांगा अध बिचारी रह जावांगा। नहीं तो पहला कौन जानता गई इतनी दूर? पहला मारे तो रावड़ो गांव हो 10 केडी पंचायत, मंडी जावा तो रास्ता में आवे, जब मंडी रावड़ा आवा तो घरे आवा तो रास्ता में आवे। अगर ये नहीं मारा मत हया ना तो मैं धरनो देवांगा, धरनो देगे एरो लेवांगा। ये जी पहले हमारा जो 10 केडी ग्राम पंचायत थी उसमें चक 13 केडी ए और बी का एक संयुक्त आबादी भूमि बनाई गई थी जो कि पुरानी गुजरी के नाम से। ठीक है। जिसको 2 टुकड़ों में विभाजित करके बीच में मात्र एक 26 फीट की रोड है। रोड से उत्तर की पश्चिम की साइड है वो 17 केडी में, और ये दूसरी साइड है वो दक्षिण में, ये रावड़ा 10 केडी में रख दी। पूर्व और पश्चिम में विभाजित करके गांव को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, जिससे गांव में जो सुविधाएं मिल रही थी। पहले हमारे पूर्व में गांव की जनसंख्या कम थी, जो कि हमने वादी भूमि में दोनों चक्कों को जुड़वा के करवाया। उसके बाद हमें सड़क और जो भी सुविधाएं मिलनी थी वो मिली, परंतु आगे इसी प्रकार से दोबारा टुकड़े होने पर हमें ग्रामीण जो है उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय से दूरी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा ये है कि रावड़ा गांव है हमारे बीच में, जब भी बाजार या जैसे भी निकलते हैं तो हमें बीच में से होके निकलना पड़ता है रावड़ा से। तो किसी भी प्रकार का कोई काम होता है तो वो वहाँ से होने के बाद रावड़ा तहसील में जाते हैं। और जो 17 केडी है हमारे से काफ़ी दूरी पे है, बॉर्डर एरिया पे है, उसके लिए अलग से जाना पड़ता है। तो हमारे ग्रामवासियों की सभी की अपील है कि हमें 10 केडी ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। मतलब गांव के विकास होंगे, अगर पंचायतें थोड़ी बहुत दूर भी है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब क्या आप चाहते नहीं हो भी इस प्रकार से ज़्यादा पंचायतें बने और गाँव का जो विकास हो? पंचायतें बने, पंचायतें प्रभावित भी नहीं होती है। अगर हमारे ये 2 चक 13 केडी 14 केडी इधर रावड़ा में पुनः रखे जाते हैं तो पंचायत भी प्रभावित नहीं होगी। हमें इस चीज़ की खुशी होगी कि पंचायतें ज़्यादा बने, पंचायत समिति बने, परंतु हम ये कह रहे हैं कि हमें 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाए, ताकि हम एक साथ रहने वाले हमेशा एक साथ रहें। मेलजोल होता है, एक नए एरिया में जाना पड़ता है, एक दूरी के हिसाब से, एक बच्चों के स्कूल के हिसाब से, पेयजल की समस्या के हिसाब से, हर तरीके से हम 10 केडी में जुड़े हुए हैं। और हम ये अपील करते हैं कि हमें 10 केडी में ही रखा जाए। यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अभी आपके साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। ठीक है। कि हमें किसी प्रकार से इन्होंने अपने फायदे के लिए या किसी प्रकार से जोड़ा है, तो हम ये नहीं चाहते कि उनकी पंचायत नहीं बने, पंचायत बने, परंतु हमें है वो पुनः 10 केडी में रखा जाए और हमारे से इनकी पंचायत भी प्रभावित नहीं हो। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुधराम है। अच्छा बुधराम जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, हम 14 केडी ढाणी में रहते हैं, ठीक है। 13 केडी के पास में ही है हमारा जो भी है ढाणियाँ, 10-15 ढाणियाँ है हमारी, तो उनको भी 17 केडी में जोड़ दिया गया है। तो हम भी इस रावड़ा से टच में थे और टच में ही रहना चाहते हैं, गुजरी के साथ में ही रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते भाई पंचायत बने चाहे न बने, हमारी पंचायत ये रहनी चाहिए 10 केडी। नहीं तो कल को आपको मान लो उसे अलग कर दें तो फिर वो दूसरी जो भी पंचायत बनी है ये प्रभावित नहीं होगी? कौन सी सर? ये प्रभावित नहीं होगी। अच्छा। उसमें वोट पूरे होते हैं उनके, और हमारे जो ये 2 चक इधर जोड़ दें, 14 केडी और 13 केडी भी इधर जोड़ दिया जाए तो वो प्रभावित नहीं होगी पंचायत, और पंचायत बननी भी चाहिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ठीक है 12 केडी बना दे तो हमारे और फायदा होगा। अगर पंचायत नहीं बने इधर तो 12 केडी को बनाया जा सकता है। ठीक है। 12 केडी में हमारे 2 चक ये जोड़ दिए जाए, और 12 केडी को नहीं पंचायत अगर बनाती है सरकार तो हमें खुशी होगी। 16 केडी सेंटर में आती है, चाहे 16 केडी को बना दे। लेकिन अभी जो समस्या है वो मतलब उसमें आपको बड़ी परेशानी हो रही है? उसमें तो परेशानी होगी सर, हमारे को टेल पे जाना पड़ेगा सीधा। 17 केडी बहुत दूर है हमारे से।